गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और बेसिक्स ऑफ पाइथन सीखा, और कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल प्रोग्राम्स बनाए जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और आज थोड़ा सा मैथ वाले ही क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, जिसमें नमपाई पेंडास वाली लाइब्रेरीज तो नहीं होंगी, लेकिन मैथ की लाइब्रेरी जरूर होगी। और उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसमें हम लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप। और आप फॉर लूप के साथ इफ एल्स या इफ एलिफ एल्स, इनमें क्या डिफरेंस, एक्चुअली स्टेटमेंट कौन होते हैं, लूप कौन होते हैं, दोनों में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि मैथ में आप किस प्रकार से आगे का प्रोग्राम करते हैं। तो जैसे कि कल हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, तो आज हम लोग एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूजिंग पाइथन। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। और इसमें हम हीरोज फार्मूला का यूज करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो 9th-10th के होंगे उनको पता होगा, जो 11th-12th के होंगे उनको तो और अच्छे से पता होगा कि हीरोज फार्मूला हम कैसे उपयोग करते हैं, कैसे यूज करते हैं, है ना, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। लेकिन आप पाइथन में कितने इजी तरीके से आप निकालेंगे वो हम देखते हैं, और उसमें किस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी और कैसे हम लिखेंगे उस फार्मूले को, ये जानना जरूरी है। क्योंकि हम डेटा साइंस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ही परफॉर्म करना है और स्टैटिस्टिक्स ही परफॉर्म करना है, इसलिए हमको मैथ्स का और उसकी लाइब्रेरीज का सारा अच्छा नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मैथ को। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में मैथ को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हमारे प्रोग्राम में मैथ क्या होगा, इंपोर्ट होगा। जैसे आप कई बार भगवान की पूजा करते हैं, सारे भगवान देवी देवताओं को आप इंपोर्ट करते हैं, पूजा होने के बाद फिर उनको आप जाने के लिए बोलते हैं। तो इसी प्रकार से मैथ हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें कोई भी मैथ का अगर हम फंक्शन यूज करते हैं, लाइब्रेरी उसका कुछ उसके लाइब्रेरी का कुछ फंक्शन यूज करेंगे तो हमारे इस प्रोग्राम में आएगा। जैसे हमको 3 वैल्यू की आवश्यकता है। ए की वैल्यू हमको देना है, बी की वैल्यू हमको देना है, सी की वैल्यू देना है। ये 3 वैल्यू हमको देना है। ये वैल्यू हमको क्यों देना है, देखिए, क्योंकि एस का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाय 2, इससे हमारा क्या निकल रहा है, ये क्या है, ये सेमी पेरीमीटर है, आपको पता होगा, है ना, सेमी पेरीमीटर है ये। जो लोग हीरोज फार्मूला का यूज कर रहे हैं उनको बिल्कुल पता होगा। चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा एस निकल जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला होता है किसका, एरिया का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू रूट एस एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। देखिए, पाइथन में आपको ये मल्टीप्लिकेशन जरूर लगाना, आपको ये यूज करना है हर जगह। भले ही आप मैथ में इसका उपयोग नहीं करते हैं, आप ब्रैकेट आप लगा देते हैं तो इसका यूज होता ही नहीं है, लेकिन पाइथन में आपका इस्तेमाल इसको जरूर करना है। दूसरी बात, इसको आप लगाएंगे कैसे, एडिटर में रूट कैसे लगाएंगे, तो उसका एक तरीका है। इसी को यूज करने के लिए, इस रूट को यूज करने के लिए हमने मैथ का ये लाइब्रेरी यूज किया हुआ है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे, ये आपका मैथ वाला फॉर्मूला हो गया। अब पाइथन में आप इसको कैसे लिखेंगे उसको समझिएगा। आपको लिखना है एरिया इक्वल्स टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट SQRT। ये हमने मैथ का एक क्या ले लिया, फंक्शन यूज कर लिया। मतलब मैथ लाइब्रेरी हमने बुलाया, उसमें जैसे आप एक लाइब्रेरी, उसमें सारी किताबें, आपने एक किताब ले ली पढ़ने के लिए। तो इसी प्रकार से हमने मैथ को इंपोर्ट किया और मैथ की एक लाइब्रेरी हमने ले ली, क्योंकि हमको इसका यूज करना था, स्क्वायर रूट का। तो इसका यूज करने के लिए हमने SQRT यूज किया, ठीक है। और इसमें हम क्या लिखेंगे, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए
मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी और एक ब्रैकेट ये वाला लग जाएगा। बस इसको आप जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा, ये सारा कैलकुलेशन करके आपको दे देगा। फिर आप इसको लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट भी करेंगे। ये डेटा आपका स्टोर कहाँ है, एरिया में। तो obvious सी बात है, आपको क्या प्रिंट करना है, एरिया को प्रिंट करना है। अब इसको प्रिंट करेंगे। अब इससे मैसेज कुछ नहीं आएगा, जैसे कल की क्लास मैंने बताया है कि मैसेज को आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो अगर मैसेज आपको देना तो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आप मैसेज लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फार्मूला इज, और इसके बाद इसको आप लिख देंगे कोटेशन बंद और ब्रैकेट कॉमा लगाने के बाद एरिया लिख देंगे, तो आपको फिर डायरेक्ट मैसेज के साथ आएगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू देने के मैंने दो तरीके बताए हैं। एक तरीका है कि आप डायरेक्ट वैल्यू ऐसा दे दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू ऐसा दे दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू दे दीजिए, या तो इस प्रकार से वैल्यू दे दीजिए, या तो फिर आप लोग इसका इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करिए, ये वाला। तो इसमें आपसे रन टाइम पे वैल्यू मांगेगा। या तो आपको ये करना है, इस सेम लाइनें होंगी, बस यहाँ पे सेकंड होगा, सेकंड वैल्यू, यहाँ पे थर्ड वैल्यू, बाकी लाइनें सेम होंगी। तो ये सारी वैल्यू आपको रन टाइम, जब प्रोग्राम रन होगा उस समय आपसे वैल्यू मांगेगा, उस समय आपको वैल्यू इनपुट करना है और उस वैल्यू का अकॉर्डिंग आपका यस निकलेगा। और ये यस आपके कहाँ काम आएगा, ये जगह पे काम आएगा, ये यस यहाँ पे काम आएगा, और इससे आपका एरिया निकलेगा और एरिया को आपको प्रिंट करना है। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोज फार्मूला पाइथन में कैसे करना है आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमको मैथ का लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है और math.sqrt लिखना है, क्योंकि स्क्वायर रूट लिखने का मतलब है स्क्वायर रूट लगाना, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, इसके जगह पे आप इसको लगा जिसकी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप math.library यूज नहीं करते हैं तो फिर एक तरीका और होता है, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ता है, 0.5 एस्ट्रिक। बस आप अगर आप ये भी लिखते हैं तो भी सेम काम करता है, लेकिन ज्यादा अच्छा आप इस तरह से इस्तेमाल करें, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए अब इस प्रोग्राम के बाद हम आ जाते हैं स्टेटमेंट में, है ना। कि अगर हमको स्टेटमेंट पढ़ना है तो देखिए बेसिकली स्टेटमेंट का काम होता है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोग्राम को रन करना, और कितने बार रन करना है, कब तक रन करना है और किस कंडीशन पे रन करना है, सारी चीजें हम समझते हैं। जैसे हमारे पास तीन प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, पहला, और फिर इसके बाद मैं बताता हूं तीनों के काम कहां कहां होते हैं। हमारे पास तीन प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं। पहला इफ, दूसरा इफ एल्स, और तीसरा इफ, एलिफ और एल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इफ का मतलब सिर्फ एक कंडीशन के लिए है, इफ का मतलब सिर्फ एक कंडीशन के लिए। इफ और एल्स का मतलब एक कंडीशन या तो ये या तो वो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यदि आप 46 ज्यादा हैं तो आप पास हैं, नहीं तो फेल है। नहीं तो मतलब एल्स। तो इफ ए इज ग्रेटर देन 40 प्रिंट होगा पास, एल्स फेल। मैं आगे चल के आपको एग्जांपल बताता हूं। इसमें कई सारी कंडीशन है कि जैसे हमने कह दिया इफ ए इज 40 पास, 60 फर्स्ट डिवीजन, 80 एक्सीलेंट, 90 ऑसम। मतलब कई सारे इसमें आप पार्ट्स बना सकते हैं, कई सारी चीजें जहां पे कंडीशन, आपको कई सारी कंडीशंस हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल वीक ले लीजिए, सप्ताह का दिन ले लीजिए, अगर ए की वैल्यू 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो जितनी कंडीशन आपको चाहिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इफ का देखते हैं। इफ के लिए हम क्या करेंगे, इफ हमने कहा हम एक वैल्यू ले लेते हैं, ए की वैल्यू हम ले लेते हैं, इफ ए की वैल्यू हम ले लिए 100, या आप वैल्यू रन टाइम पे दे सकते हैं यूजिंग इनपुट फंक्शन। तो हमने लिया इफ ए इक्वल्स टू 100, तो क्या प्रिंट होगा,
सेंचुरी। हमने क्या प्रिंट कर दिया? सेंचुरी। बस यहीं पे बात खत्म हो गई। मतलब एक कंडीशन के लिए हमारा इफ का उपयोग करता है। उसी प्रकार से अगर हमारा इफ एल्स है तो हम क्या लिखेंगे? हम अगर लिखते हैं यहां पे ए की वैल्यू हमने लिख दिया 45। एक एग्जांपल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पे कंडीशन क्या बनेगी? इफ ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है तो आपको ऐसा एक नीचे माइनस का सिंबल लगाना है, इक्वल्स टू 40। प्रिंट क्या प्रिंट करना है? आपने प्रिंट कर दिया यू आर पास। आप पास है, एक ही मैसेज चला गया। नहीं तो अगर कंडीशन नहीं होती है तो आपका प्रिंट क्या होगा? इफ के बाद ही जरूर लगाना है। और आपका एल्स में क्या होगा? एल्स में क्या होगा? ये प्रिंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इफ के बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे ये थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद आपका यहां लगभग आएगा, क्योंकि इफ कंडीशन के अंदर की बात है। तो प्रिंट यू आर पास। एल्स में क्या आएगा? प्रिंट, मतलब अगर कंडीशन ऐसा नहीं हुआ तो इसमें सिर्फ आपको लिखना है जो भी आपको मैसेज देना है, यू आर फेल। तो ये दो कंडीशन हो गई। यदि ए की वैल्यू इक्वल या ग्रेटर देन है 40 से तो आप पास हैं, नहीं तो आप फेल हैं। मतलब दो कंडीशन क्रिएट हो गई। इसमें सिंगल कंडीशन ही थी। तो इसमें एक कंडीशन है तो इफ स्टेटमेंट का उपयोग करेंगे, दो कंडीशन है तो इफ एल्स का स्टेटमेंट यूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल कैसे, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इफ एल्स। समझने के तौर पे हमने लिया ए की वैल्यू, हमने ले लिया इंट इनपुट और इसके अंदर लिखा इंटर आ नंबर। ये हमने बंद किया। हम यहां पे नंबर लेंगे और एक मैसेज दे सकते हैं अगर और आपको देना है कि फ्रॉम 1 to 7, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ ए इक्वल्स टू 1 और ये आपको कॉलन भी लगाना है। ये कंडीशन के लिए कॉलन लगता है। अगर इफ ए की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट हो? प्रिंट टुडे इज मंडे। हमने ऐसा मैसेज दे दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं, आपका जरूरत दूसरी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आप इस प्रकार से कोई कंडीशन आती है तो वहां पे इफ एलिफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। इफ के बाद यहाँ पे एल्स नहीं आएगा, यहाँ पे एलिफ आएगा। एलिफ, और एलिफ में आप लिखेंगे क्योंकि एलिफ का मतलब होता है एल्स प्लस इफ, ये दोनों कंडीशन आ जाते हैं, इसलिए ये बढ़ता जाएगा और लास्ट में आपका एल्स आ जाएगा। तो एलिफ में हम क्या करेंगे? एलिफ ए इक्वल्स टू 2 अगर है तो क्या होगा? प्रिंट टुडे इज ट्यूसडे, राइट। एलिफ ए इक्वल्स टू 3, so what will be printed? Today is Wednesday.